नमस्कार साथियों, टीचर्स अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि जानते हैं कि शिक्षक संबंधी जो भी कुछ विशेष खबरें होती है वो हम पर डे लेके आते हैं। तो अभी यह क्लास सुबह चलती थी, आपको पता है। लेकिन इतना आपको पता है कि प्रयागराज में महाकुंभ का पर्व लगा हुआ है। और महाकुंभ में जो सबसे बड़ा स्नान होता है, मौनी अमावस्या का स्नान होता है। तो प्रयागराज में भीड़ बहुत ज़्यादा आ गई है। समझ लीजिए पूरा प्रयागराज जाम है। और आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक है, हम लोग तो समझ लीजिए कि या तो पैदल आइए 8-9 किलोमीटर, इतनी क्षमता हो ना, बाइक न तो मतलब साधन कुछ भी नहीं। फिलहाल में इन सब पे बात करते हुए हम अपने मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले आप चैनल से जुड़ जाइए ताकि आज कुछ ऐसी खबर निकल के आई है जिसको हम चर्चा करने वाले, आपके लिए बहुत विशेष है। और आप जो है अपने जो भी प्रश्न होंगे वैकेंसी संबंधी, परीक्षा संबंधी, आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि यही क्लास ऐसा होता है जहां हम आप बात कर सकते हैं। बाकी क्लास में तो हम पढ़ाते हैं, तो वहां केवल विषय संबंधी बात हो पाती है। इसमें ऑल ओवर वैकेंसी की, ऑल स्टेट की वैकेंसी की बात हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जुड़ जाइए। गुड आफ्टरनून। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे 2-3 न्यूज आई है। क्या क्या आई है सब पे डिटेल हम देंगे। कौन कौन सी डिटेल देंगे आपका, जैसे कि जो है आपका क्या खबर है। आज का एक खबर है कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए सेंटर वाली प्रक्रिया फिर शुरू हो गई है, जैसे पहले हुई थी। और बीएड के बाद एमएड भी अब एक वर्षीय होने वाला है। ठीक, बिहार में टीआरई 4 के लिए भी बातें चलेंगी, डोमिसाइल की बातें करेंगे, एस्टेट की बातें करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज एलटी और जीआईसी प्रवक्ता के भी हम चर्चा करेंगे, थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, जो आपके लिए बहुत जाना जरूरी है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि आज की क्या है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मैं बार बार कह रहा हूं कि विषय के साथ आपका जीएस का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आपका विषय कितना भी अच्छा हो, जीएस में आपने पकड़ नहीं बनाई है तो सिलेक्शन आपके लिए दिक्कत कर जाएगा। इसीलिए टीचर्स एकेडमी लाया है आपके लिए प्रैक्टिस बैच प्रारंभ कर दिया है, जिसमें आपको 30 टेस्ट सीरीज दी जाएंगी, 30 टेस्ट सीरीज दी जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये व्याख्या के साथ होंगी, केवल क्वेश्चन लगा के नहीं बढ़ जाएंगे, पूरी इसकी व्याख्या की जाएगी। और 499 रुपये मात्र है, मात्र 500 रुपया में आपको पूरी सारी चीजें, इतनी सारी चीजें मिल रही हैं जो बहुत कारगर होंगी परीक्षा के लिए। आगे आते हैं कि ये जो महत्वपूर्ण खबर है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से। यहाँ पे जैसे कि हम लोग दिसंबर में जो हवाएं उड़ी थी हम लोग का देख के ना, अचानक से कि सेंटर के लिए भेजा जा रहा है पेपर कराने के संदर्भ में। अब पुनः उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं कि परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु केंद्र सूची एवं सहमति उपलब्ध कराए जाने के संबंध में बात रखी गई है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि उपयुक्त विषय कार्यकाल में पत्र संख्या इतना है। यहाँ पे जो काम चाहिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा आयोजित की जाने वाली विज्ञापन संख्या 2022 का पेपर है, सबको पता है। प्रशिक्षित स्नातक एवं विज्ञापन संख्या 2022 प्रवक्त संवर्ग परीक्षा हेतु तो केंद्रों की सूची उपलब्ध कराने के संदर्भ में बात हो गई है। अब यह मामला जो है फिर से पुनः सेंटर अलॉटमेंट की चर्चा हो रहा है कि सेंटर अलॉटमेंट कहाँ कहाँ कैसे की जाए। सबको पता है कि पेपर पोस्टपोन हो गया है। फरवरी का पेपर जो था सिस्टम प्रोफेसर का, वह अप्रैल में चला गया है। और टीजीटी और पीजीटी का मई और जून में चला गया है, हमारे द्वारा आपको बताया भी गया है। अब हम यहाँ बात करेंगे कि उपयुक्त विषयक एवं कार्यालय की पत्र संख्या यहाँ हो गया है। उक्त के संदर्भ में मुझे यह करने का निर्देश हुआ है कि उपयुक्त परीक्षा जो पूर्व में 4-5 अप्रैल एवं 11-12 अप्रैल, जो पहले इसके था आपको पता है टीजीटी और पीजीटी का, 4-5 अप्रैल को टीजीटी रखा गया था, 11 और 12 अप्रैल को पीजीटी रखा गया था, ठीक है, को आयोजित कराई जानी थी। परंतु महाकुंभ 2025 एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रत्यावेदन दृष्टिगत आयोग द्वारा इस परीक्षा को दिनांक 14-15 मई कर दिया गया है। आपका किसका, टीजीटी का, सबको पता है। ठीक है, इसके बाद 20-21 जून जो है आपका पीजीटी कर दिया गया। किसका कर दिया गया, पीजीटी का। सरासर पूरा पूरा लगभग काफी दिन का दोनों में अंतर है। फिर हम देखते हैं आयोजित कराए जाने का निर्णय लिया गया। अतः शासनादेश संख्या सामान्य प्राथमिक अनुभाग लखनऊ दिनांक 19 जून 2024 को जारी दिशा निर्देश को बिंदु 3, 4, 5 को प्रख्यापित व्यवस्था के अनुरूप
आपके जनपद में स्थित परीक्षा केंद्रों का चयन किया जाना है। अब ये परीक्षा मतलब ये जो लेटर जारी हुआ है ये मुख्यतः जो है आपके सेंटर अलॉटमेंट के विषय में निकला हुआ है, और ये हवाला किसका दिए हैं, कुंभ का दिए हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि भैया अप्रैल और मई में कौन सा कुंभ लगा था। अगर पेपर अप्रैल में था तो इसमें कौन सा कुंभ लग गया था, मुझे आज तक नहीं समझ में आ रहा। भाई कुंभ का प्रक्रिया कब थी, मार्च में आपका समाप्त हो जाता, आपके पास अप्रैल पूरा बाकी था। मुझे एक ही बात नहीं समझ में आ रही कि मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर को चलो हम कह सकते हैं कि 14-15 फरवरी को, 15-16 फरवरी को रखे थे, उसको टालना थोड़ा सा था कि चलो कर दें, लेकिन अप्रैल में अगर इसको टालना है, अब आपकी नई वैकेंसी को लेकर कब अपडेट होंगे हम लोग, ये अभी ई अधियाचन का पोर्टल बनाया नहीं गया है। ठीक है, पोर्टल कब का बनने के लिए कहा गया था, 4 जनवरी को बैठकी थी। आज 4 जनवरी से जो है, हाँ, गुड आफ्टरनून, स्वागत है। 4 जनवरी से कितने तारीख हो गई साथियों, 28 जनवरी हो गई है। 4 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में ई अधियाचन पोर्टल, ई अधियाचन पोर्टल तक तैयार नहीं हुआ, पोर्टल में सुधार नहीं हुआ है, पोर्टल में सुधार नहीं हुआ है, समझ रहे हैं। मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इसको करने में, लेकिन अधिकारी लोग इतने बिजी हैं कि ये अध्याचन पोर्टल नहीं भेज पाए हैं कि टीजीटी पीजीटी वाला जो वैकेंसी आपकी है। अब देखो खुश नाम, अब दिक्कत है कि हंसी वाली बात तो मुझे भी है, लेकिन अब हो जाना चाहिए, अब मत कहिए नहीं, अब हो जाना चाहिए था। कारण क्या है कि यहाँ पर महाकुंभ का हवाला दिया गया है और 20-21 जून का है। अब हमारी दिक्कत नहीं है, आप ही वर्ग वाले में दो दो लोग हैं। एक लोग कहते हैं, जिससे हमसे कल मिले, गुरुजी बहुत अच्छा पेपर टल ही गया, हमारे घरे ब्याह पड़ा रहा ना, तो हम कैसे पढ़ी। एक लोग कहते हैं गुरुजी हो जाना चाहिए था, हम लोग बड़े परेशान हैं। तो आप ही वर्ग में दो दो टाइप के बच्चे पड़े हुए हैं, हम क्या करेंगे भाई। हम तो खुद चाहते हैं कि ये वैकेंसी जल्दी खत्म हो, पेपर हो जाए, ज्वाइनिंग हो जाए, नई वैकेंसी आए, नए बच्चों को मौका मिले। हम तो खुद झल्ला गए हैं एक ही न्यूज को रोज रोज नए नए तरीके से बताने के लिए, क्या करें। लेकिन बताते रहते हैं कि चलो कुछ तो अढ़ाई कोर्स चल रहा है, कुछ चीजें तो चल रही हैं। ये नवयुवक विभाग क्या बोलते हैं, आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग मृत हो गया है, थोड़ा बताता हूँ भाई, जिंदा है, कुछ न कुछ कर रहा है। जैसे ये कुछ कर रहा है, इन्होंने लेटर जारी कर दिया है। ठीक, तो अभी जो है सारा फोकस महाकुंभ पे है। महाकुंभ में आप लोग रील्स के माध्यम से देख ही रहे होंगे, जो प्रयागराज में है, तो वो तो हम लोग प्रयागराज से हैं, तो हम लोग पर डे अवगत हैं। ठीक, तो सारा कार्यकाल जो है वो महाकुंभ में, सब महाकुंभ के आगे सारी चीजें अभी दबी पड़ी हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ये हो गया है। तो अतएव आपसे अनुरोध है कि उक्त नवीन निर्धारित परीक्षा तिथि हेतु परीक्षा केंद्रों की सहमति सहित सूची दिनांक 20-2-2025 तक आयोग की ईमेल पर या परीक्षा नियंत्रक के नाम से उपलब्ध कराने की कृपा करें। इतना ईमानदारी से कह रहे हैं, जैसे लग रहा है निवेदन नहीं चिरौरी विनती कर रहे हैं। निवेदन एक होता है, चिरौरी विनती कर रहे हैं। अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि इन्होंने क्या कहा है, 20-2-25, मतलब 20 फरवरी को उन्होंने कहा कि ये जो आपका किसकी प्रक्रिया है, आपका, अरे, सेंटर अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है वह जो है आपका 20 तक हर हालत में दे दें। ठीक है, ये कहते हैं वो सुनते हैं भैया, हम तो कहते हैं भैया, कहते हैं भाई सुनेंगे सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने मन की। तो सुनते सब की हैं कि करेंगे अपने मन की। ठीक है, 20 फरवरी को इन्होंने कहा है कि अतएव आपसे अनुरोध है, ठीक है, आपसे आदेश नहीं है, अनुरोध है। ठीक है, कि उक्त नवीन निर्धारित परीक्षा तिथि हेतु परीक्षा केंद्रों की सहमति सहित सूची दिनांक 20-2-2025 तक आयोग को ईमेल पर या परीक्षा नियंत्रक पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे आयोग द्वारा परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करते हुए अग्रेतर की कार्रवाई की जा सके। अगर ये नहीं होता है तो पेपर फिर से कुछ भी कर सकते हैं। सर ये तो न्यूज वैकेंसी निकल रहे हैं अप्रैल में, अब तो एग्जाम ही अप्रैल में होगा। ठीक है, हाँ, बिहार पे भी प्रशांत आ रहे हैं, क्योंकि बिहार को छोड़ना मतलब होता है कि उसके साथ नाइंसाफी करना। बिहार इकलौता ऐसा स्टेट है जहां पर मुख्यमंत्री का बयान आ रहा है कि हम 12 लाख नौकरी देंगे। ठीक है, फिर उनके उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम वैकेंसी देंगे, राज्यपाल कह रहा है हम वैकेंसी देंगे। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ अलग नियम है। हमारे यहाँ अलग है कि अगर कोई बंटवारा किया तो निपटा देंगे, बटेंगे तो कटेंगे। अगर कोई समझे रहना, पहले एक हो जाओ, उसके बाद नौकरी ले लेंगे बाद में। ठीक, तो ये, हाँ चलिए, जो है
आपका ये, अब देखिए ये जो है अब ये है, अब ये बिहार है जो आप लोग पूछ रहे थे। किस साल तक 12 लाख युवाओं को नौकरी, 34 लाख रोजगार। हालांकि मैंने कल बताया था लेकिन आज थोड़ा सा फोटो वोटो इनका आ गया है तो मुझे लगा फोटो भी दिखाई। भैया है नीतीश चाचा, ठीक है, इनको प्रणाम करिए, इनने आप लोग की भविष्य बता दी है लगातार वैकेंसी लगा करके। ये राज्यपाल है, ठीक है, राज्यपाल नए नियुक्त हुए हैं, तो आप लोग इनको देख लीजिए, अगरबत्ती फूल माला लेके पूजा करा करिए ऐसे लोगों को भाई। वैकेंसी लगातार दे रहे हैं, टीआरई 4 में आ गए हैं, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और टीआरई 4, टीआरई 4 में भी आ गए हैं, टीआरई 4 में, ठीक है, टीआरई 4 में। अब आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर गांधी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। तो एक परीक्षा में पूछेगा कि आरिफ मोहम्मद खान कहाँ के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, तो बिहार के, तो ये भी प्रश्न पूछेगा, याद रखिएगा, ठीक है। वर्ष 2020 में सरकार ने 7 निश्चय 2 के तहत 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, 10 लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा की थी। अब तक उन 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और 24 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। अब तक 9 लाख लोगों को दिया जा चुका है, इसमें कोई शक भी नहीं है, हम लोग लगातार देख रहे हैं। अगर केवल शिक्षक वैकेंसी को देख लिया जाए तो उसमें भी बहुत पर्याप्त वैकेंसी आपकी आ गई है और अभी भी आ रही है, ठीक है, इनकी बात पर विश्वास होता है, ठीक है। और हाँ, 34 लाख लोगों को रोजगार मिला। राज्यपाल ने कहा कि राज्य के हर क्षेत्र में विकास के काम कराए जा रहे हैं। यहाँ पर ये सब सारी चीज ठीक है। यहाँ जो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये पूरा जो है इन्होंने बताया है कि अब मतलब इसमें कुछ शिक्षा के विषय में नहीं लिखा है, लेकिन ये जो 12 लाख नौकरी है, शिक्षा की नौकरी लगभग आपकी 80,000 प्लस, तो 80,000 प्लस आपकी आएगी, 80,000 प्लस आएगी, और उसमें पिछले भी पद जो है आपके बाकी हैं। रही स्टेट की बात, सर स्टेट में सर का कितना क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और रही स्टेट की बात, तो स्टेट का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि क्योंकि अगर ये मार्च में आती है तो फरवरी में स्टेट करा दें तो बढ़िया रहेगा। फरवरी में अगर स्टेट भी करा देते हैं तो भी बढ़िया रहेगा, एक बार मौका पुनः बच्चों को मिल जाए, ठीक है। चलिए, तो ये बिहार है, बिहार में बहार है, टीआरई 4 में ले लीजिए, नहीं तो फिर यूपी भरोसे तो भगवान ही मालिक है, ठीक है। अब देखिए ये जो है हमारा बीपीएससी का टीआरई 4 है, इसमें सारे विषय चल रहे हैं, या आप मुझे हिंदी ग्रुप में देख रहे हैं, अमरीश सर हिंदी पढ़ाते हैं, ये मैथ वाले सर हैं, ये फिजिकल एजुकेशन वाले हैं, ये साइंस वाले हैं, ठीक है। और जो है ये भी साइंस वाले हैं, ठीक, बायोलॉजी ये एसएसटी वाले हैं, ठीक। सुमन सर को सब पहचानते हैं, तो सारे एक शिक्षक जो है यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा बीपीएससी में एक गाइडलाइन और जारी हुई, थोड़ा इसको देख लेते हैं। शिक्षा विभाग में हुई महत्वपूर्ण बैठक, देखिए वहाँ बैठक हो रही है। एससीएस एस सिद्धार्थ ने अधिकारियों के साथ बैठक की। एससीएस के सामने ट्रांसफर सॉफ्टवेयर का किया गया ट्रायल, विषय रिक्तियां स्कूल और जगह का हुआ ट्रायल। कल फाइनल रूप से शाम तक पत्र हो सकता है जारी। हेड टीचर और हेड मास्टर की ज्वाइनिंग को लेकर भी चर्चा हुई है। जल्द पूरी प्रक्रिया को लेकर गाइडलाइन जारी हो जाएगा। टीआरई 3 के जो बचे विषय इच्छा के हैं उसकी काउंसलिंग भी होगी। फिलहाल पीजीटी के बाकी विषयों की तिथि पर होगी काउंसलिंग। कोई भी अभ्यर्थी करा सकते हैं एक से अधिक काउंसलिंग। अभी अच्छा हो गया है कि कोई ना एक जगह नहीं कई जगह काउंसलिंग करा सकता है, ये थोड़ा अच्छा कर दिए हैं। इस बार काउंसलिंग नहीं किया जा रहा है लॉक, काउंसलिंग बाद में जिससे हो सहूलियत अभ्यर्थी लेंगे खुद फैसला। मतलब पिछली बार जो था काउंसलिंग एक जगह करा के लॉक कर दिया जाता था, लेकिन अब जो है वह खोल दिया गया है कि आपको कहीं और भी काउंसलिंग करा सकते हैं एक के अलावा भी। क्या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कब से शुरू हो रहा है? ऑफलाइन टेस्ट सीरीज तो जो हमारे यहाँ विद्वानगण हैं वो बताएंगे ऑफिस में बैठे हुए, ठीक है। आप नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, सारी जानकारी अभी आपको दे देंगे, ठीक। तो यहाँ पर बीपीएससी ट्रांसफर की प्रक्रिया थी। अब जो मेन एक खबर थी, अब एमएड भी 1 साल में 4 साल के टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का भी दायरा बढ़ेगा। 2026-27 सेशन से शुरू हो जाएगा 1 साल का एमएड। अब ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अभी मैंने बताया था आपका बीएड जो है अब आप 1 साल होने वाला है, वो कैसे होगा? जिन्होंने ग्रेजुएशन 4 वर्ष का किया है उनके लिए बीएड 1 साल का है, या जिन्होंने पीजी कर लिया है उनके लिए बीएड 1 साल का है, ठीक, याद रखिएगा। अब बीएड के अलावा अब आपका एमएड भी जो है 1 साल का होने वाला है, लेकिन यह सेशन वर्ष 2025 से न चल के 2026-27 से चलेगा। ध्यान रखिएगा, 2026-27 से मतलब अगले साल से चलेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये एमएड भी बहुत अच्छा हो गया, अब आपका समय बच जाएगा, तो आप इसको कर लिया करिए। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है, यहाँ से प्रश्न बन जाएगा कि ऐसा कौन सा सर्वप्रथम राज्य ऐसा कौन सा है जहाँ पर आपका
यूसीसी लागू हो गया है। तो परीक्षा में चाहे बिहार देने जाएंगे, उत्तर प्रदेश देने जाएंगे, आपको यह परीक्षा में यह मिल जाएगा देखने को। ठीक है। अब हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा एक वैकेंसी मैं बता दूं क्या आगामी वैकेंसियां आपके लिए हैं, जिसपे इस बार 2025 महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है। तो जैसे कि बीपीएससी तैयारी फॉर 100% आएगी। मैं वैकेंसी की लिस्ट निकाल दिया हूँ कि क्या क्या वैकेंसियां 2025 में देखने को मिलेंगी या किसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। आपका राजस्थान 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती। अब राजस्थान में तो ग्रेड 1 ग्रेड 2 और ग्रेड 3 और असिस्टेंट प्रोफेसर, इतने राजस्थान ने पूरे कैलेंडर अपने जारी कर दिए हैं। ठीक है। एनवीएस का बहुत, एमपी वर्ग 3 प्राथमिक, एमपी का टीजीटी भी आ गया है, वर्ग 2 भी आ गया है, एमपी का क्या आ गया है, वर्ग 2 आ गया है। ठीक है। कि एनवीएस का आने वाला है, हम लोगों ने भी इस पर चर्चा किया था, एनवीएस को लेके भी इस साल की वैकेंसी में बता रहा हूँ। ठीक है। यूपीपीएससी एलटी हालांकि कैलेंडर में जारी करने की बात कही जा रही है, तो ये मतलब आएगा, थोड़ा लेट सवेर आएगा, लेकिन 2025 में ही देखने को मिलेगा एलटी और जीआईसी प्रवक्ता। ठीक है। और आपका डी ट्रिपल एस बी का पीजीटी का आ गया है, पीजीटी का आ गया है। इसके बाद क्या आएगा, टीजीटी और पीआरटी का आना बाकी है। पीजीटी का फॉर्म भरा जा रहा है, पीजीटी का फॉर्म भरा जा रहा है। तो आप लोग पीजीटी का फॉर्म भर दें जिनकी एज 30 साल की हो गई है। और शायद ही बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनकी एज 30 साल के प्लस, मतलब बहुत बच्चे हैं जिनका एज 30 प्लस हो गया है। ठीक है। क्योंकि बीए करिए, बीएड करिए, फिर वैकेंसी का वेट करिए और पीजी करिए, इन सब में 25-26 साल तो वैसे ही हो जाता है। उसके बाद वैकेंसी आती नहीं है, ओवर एज हो जाता है। ठीक है। हाँ, उत्तर प्रदेश में एडेड भर्ती हो सकती है, उत्तर प्रदेश में एडेड भर्ती की भी चर्चा चल रही है। झारखंड व हरियाणा में सिर्फ रिक्त पदों की गणना चल रही है, टेट के बाद संभव है। मतलब ये सारे एग्जाम जो हैं आपके वर्तमान समय में 2025 के आने वाले संभावित हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा टीआरई 4 है जो पहली प्रायोरिटी आने वाला। राजस्थान का तो सब आ गया, आपको पता ही है। और आपका मध्य प्रदेश का टीजीटी का फॉर्म 28 आज से भरा जाएगा। केवीएस का, हाँ, केवीएस का भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। एलटी और जीआईसी प्रवक्ता का यूपीपीएससी कैलेंडर का हम लोग वेट कर रहे हैं, अगर उसमें आता है तो वो भी आपको इस बार दिख जाएगा। ठीक है। डी-ट्रिपल-एस-बी में पीजीटी का फॉर्म आ गया है और पीआरटी और टीजीटी का फॉर्म आना बाकी है। ठीक, ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जो आपको इस साल देने हैं। पूरे भारत का कई 3-4 स्टेट ले लिया जाए तो आपको काफ़ी ठीक ठाक अवस्था में देखने को मिलेगा। चलिए चलिए, फिलहाल में अब जो है मैंने बहुत सारी बातें बताई आपको। ये मेरा बीपीएससी 6 to 8 है। जिन बच्चों को बीपीएससी 6 to 8 हिंदी से चाहिए, शाम 5 बजे क्लास चलती है, पर डे चल रही है शाम 5 बजे, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। 9628 95 92 37 ये हमारा नंबर है। आप शाम को क्लास देख सकते हैं। ठीक है। आपके कोई प्रश्न हो आप पूछ लीजिए। आज कोई विशेष खबर थी, जो एमएड वाला विशेष खबर थी, और कुछ विशेष और जो खबर थी मैंने उसको भी बता दिया है। ठीक है। और ये हमारा टीचर्स एकेडमी का प्रथम प्रयास में चयन कैसे होगा, टेस्ट सीरीज के साथ ऑफलाइन। जो बच्चे ऑफलाइन के लिए पूछ रहे थे, तो यह ऑफलाइन भी हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, जिसमें टीजीटी पीजीटी टेस्ट सीरीज से शुरुआत होगी, थ्योरी से नहीं शुरुआत होगी, ध्यान रखिएगा। टेस्ट सीरीज से शुरुआत होगी, टेस्ट सीरीज के साथ ऑफलाइन बैच शुरू हो जाएगा। ठीक है। और इसमें जो है एडमिशन स्टार्ट हो गया है। इसमें टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी डी-ट्रिपल-एस-बी बीपीएससी यूजीसी नेट जीआरएफ सारे कोर्स अवेलेबल है। पता अगर आपको चाहिए, जहाँ पे आपको एड्रेस चाहिए, एड्रेस हमारा क्या है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी गेट के सामने, बंद रोड, प्रयागराज, ये हमारा है। और नंबर इस पे कॉल करना है, ये नंबर नहीं, 79 91 95 92 37 ये नंबर है। दूसरा नंबर उसके लिए, ऑनलाइन के लिए अलग नंबर है और ऑफलाइन के लिए अलग नंबर है। तो उस नंबर पे मत करिएगा, इस नंबर पे करेंगे सीधे वहाँ ऑफलाइन वाले जो बैठे होंगे आपका सहायता के लिए, उनसे बात हो जाएगी। ठीक है। सारे कोर्स अवेलेबल हैं, आप जा करके जुड़ सकते हैं ऑफलाइन में, लेकिन यह प्रक्रिया टेस्ट सीरीज के साथ शुरू होगी। तो विकास, आपने यह प्रश्न पूछा था कि गुरुजी कब होगा, तो बस आप इस पे 79 91 95 92 37 पे कॉल कर लीजिए, वहाँ पे सारी चीज़ें पता चल जाएंगी फिलहाल में। ठीक है। तो कल मौनी अमावस्या है, तो कल बहुत भीड़ है। अगर प्रयागराज जो आना चाह रहे हैं, अगर मौनी अमावस्या पे बहुत दिक्कत ना हो, तो वो 1-2 दिन बाद आए, ताकि वो सुगमता से पहुंच जाए। नहीं तो अभी 14-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है और काफ़ी परेशानियां भी थोड़ा बहुत तो हो ही रही हैं। फिलहाल में चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, कोई और भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद।